कि हमें इस्लामी जिंदगी किस तरीके से गुजारना है। एक कलमा पढ़ने वाले के लिए इतना इल्म होना जरूरी है कि हमें इस्लामी जिंदगी किस तरीके से गुजारना है, और इन बातों को जानने के लिए आपको किताबों के मुताले की जरूरत पड़ेगी। आपको किताब पढ़ना होगा, इस्लामी तारीख पढ़िए, आप सीरत की किताबें पढ़िए, आप मसाइल की किताबें पढ़िए, आप तब आपको इस बात का इल्म हो पाएगा कि इस्लामी जिंदगी एक मुसलमान को किस तरीके से गुजारना चाहिए। हजरात, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम किताब पढ़ सकें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किताबों का मुताला कर सकें। हर आदमी अपने अपने काम में मसरूफ है, हर आदमी आज के डेट में बिजी नजर आता है, किसी को वक्त नहीं है। सुबह होती है, दुकान चलाने वाला अपनी दुकान पर चला जाता है, खेती बाड़ी करने वाला अपने खेत पर चला जाता है, सर्विस करने वाला अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, बिजनेस करने वाला सामान्य तिजारत लेकर अपने काम पर निकल जाता है। शाम को घर वापस होता है, इंसान थका हारा होता है, वो रात भर आराम करता है, सुबह होती है फिर वो अपने काम में लग जाता है। अब किताबों के मुताले की फुर्सत उसके पास है नहीं। सवाल ये है, हमें जानना भी जरूरी है कि इस्लामी जिंदगी किस तरीके से गुजारना है, और इन बातों को जानने के लिए किताब पढ़ना होगा, और किताब पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं है। हम कैसे समझेंगे कि इस्लामी जिंदगी किस तरीके से गुजारना है? हमें कैसे पता चलेगा कि इस्लाम का कानून हमारे लिए कौन सा नाफिज किया गया है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रसूल की अजमत क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए इस्लाम ने क्या क्या कवानीन बना रखा है? हजरात गिरामी, अब मुझे कहने दो, बुजुर्गों ने एक तरीका ये अपनाया कि आदमी दिन भर अपने कामों में लगा हुआ रहता है, रात आराम के लिए अल्लाह ने बनाई है। रात के कुछ हिस्से में थोड़ा सा वक्त निकालो, जिक्र की महफिल सजाओ, उलमाए किराम को बुलाओ, चंद घंटे उलमाए किराम खिताब करेंगे। वही लोग जिन्हें अपने वक्त के जिन्हें फुर्सत नहीं मिलती किताबों के मुताले की, वो अगर इस मजलिस में आकर 2 घंटे बैठेगा तो 1 महीना किताब पढ़ने के बाद जो बातें मालूम नहीं होंगी, 2 घंटे की तकरीर में लोगों को उतनी बातें मालूम हो जाएंगी। इसलिए जिक्र की महफिल सजाने का एक रिवाज बुजुर्गों ने दिया। अगर ऐसे वक्त में भी हम जलसा सजाएं, हम जिक्र रसूल की महफिल सजाएं, और यहाँ पहुँचने के बाद भी अगर जहन में आवारगी हो, अगर जहन में अय्याशी हो, अगर मस्ती लुटाने का ख्याल हो, तो फिर हम कब सीखेंगे हमारा इस्लाम क्या है? हम कब समझेंगे कि इस्लामी जिंदगी हमें किस तरीके से गुजारना है? हमें कब समझेंगे कि बुजुर्गों ने हमें अपनी जिंदगी गुजारने की कैसी राहें हमारे लिए हमवार फरमाई हैं? इसलिए जरूरत इस बात की है, जलसे में जब आप आइए तो लतीफे सुनने के आदी मत बनिए, आप कहे लगाने के आदी मत बनिए, आप तवज्जो के साथ थोड़ी गुफ्तगू आप उलमाए किराम से सुना कीजिए। और एक बात और भी मैं माजरत के साथ शुरू ही में अर्ज करना चाहता हूँ, आजकल जलसों का भी माहौल ये हो गया है, रात भर जलसे हो जाया करते हैं, नारे रात भर लगा करते हैं, आला हजरत के नाम का डंका बजता है। आला हजरत की खिदमत अपनी जगह पे है, सरकार ताजुश शरिया की विलायत अपनी जगह पर है, मैं इन सारी चीजों को मान रहा हूँ, मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर पूरी रात इसी तरीके से सिर्फ नारे लगते रहे तो आने वाले 20 साल के बाद जिन बच्चों की उम्र 10 साल की है, 15 साल की उम्र है, हजरात आज वो सिर्फ नारे की गूंज में है, आज सिर्फ नारों की आवाज सुन रहे हैं। आने वाले 20 साल के बाद उन बच्चों को ये नहीं मालूम होगा हमारे नबी का नाम क्या है, हमारा नबी कौन है, हमारे आका कौन है, हमारे इस्लाम का बानी कौन है। नबी की सीरत बयान नहीं करवाते हैं आप, मुस्तफा की जिंदगी बयान सुनने के आदी नहीं है आप। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जहाँ इन बुजुर्गों के तस्करे हुआ करते हैं, आप उलमाए किराम से कहा कीजिए, जहाँ बुजुर्गों के तस्करा किया कीजिए, वही मुस्तफा की सीरत भी बयान किया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा इस्लाम क्या।
अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं सुभान बात अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे जिंदाबाद। जुमले थोड़े से तल्ख होते हैं, वाह वाह वाह। बातों में कड़वाहट होगी, सच बोल रहा हूं ना, सच बोलूंगा तो हक बातें तल्ख मालूम होती हैं, कड़वी मालूम होती हैं, मगर आखिर सच्ची बातें कौन बताएगा आपको? हक अगर उलमाए किराम ना बयान करेंगे तो कौन करेंगे? सच्ची बातें उलमा ना सुनाएंगे तो कौन करेंगे? वो आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करता है जो आपको बहला फुसला के वापस चला जाता है। आपका सच्चा दोस्त वही है, आपका सच्चा हमदर्द वही है जो आपको रास्ते पे लाने की कोशिश करता है, जो आपके अंदर खराबी है उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करता है। आज ये चंद मिनटों में आयत करीमा की रोशनी में थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ। एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाकर और बता दीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ सुभान अल्लाह कहना चाहिए तो आप वहाँ सुभान अल्लाह बोलेंगे। मुझको तकाजा करने की जरूरत न पड़े, जहाँ जरूरत हो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जुमले का इस्तकबाल कीजिए आप, ताकि मुझको इस बात का एहसास हो सके कि मेरे लोग सुन रहे हैं मुझको। अगर ये एहसास आप दिलाते रहे तो 30 से 35 मिनट की गुफ्तगू आपका खादिम आपके सामने करने की सआदतें हासिल करेगा। हुजूर अमीने मिल्लत की बारगाह में अर्ज है कि आप दुआ फरमाएं ताकि हक बयान करने की सआदत हासिल हो सके। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात जी लगाकर सुनिए, कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं होगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। अल्लाहु अकबर। हम सबों का पालनहार इरशाद फरमाता है, क़यामत के दिन जब तुम उठाए जाओगे अपनी अपनी कब्र से, जब कब्र खोली जाएगी, जब तुम उठाए जाओगे, जब तुम निकाले जाओगे, क़यामत के दिन जो तुम्हारी हालत होगी वो क्या पोजीशन होगी? आओ मेरे आका से आप समाअत करें। मेरे आका फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन लोग जिंदा करके कब्रों से उठाए जाएंगे, हश्र का मैदान होगा, क़यामत की घड़ी होगी। गौर से एक एक जुमले को सुनिएगा। हज़रात, जब हम कब्र से उठाए जाएंगे, आज शादी की महफिल में जब आपकी शिरकत होती होगी तो दूल्हा के करीब आते हैं काजी साहब और उनसे कहा जाता है, कलमा पढ़वाया जाता है और उनसे कहा जाता है दूल्हे मियाँ से कि आप कहिए मैंने ईमान लाया अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी उतारी हुई भेजी हुई किताबों पर और अल्लाह के फरिश्तों पर। क़यामत के दिन जिंदा करके कब्र से उठाए जाने पर ये उनसे कहा जाता है और इस बात का इकरार दूल्हे मियाँ करते हैं। हजरात, इस बात की शहादत मिल रही है कि हम मैदान क़यामत में कब्र से उठाए जाएंगे जिंदा करके। उस वक्त हमारी हालत क्या होगी? आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, इंसान जब कब्र से उठाया जाएगा, जिंदा करके उठाया जाएगा, हश्र के मैदान में जब लोग आएंगे, उनके बरहना, उनके सर से, उनके जिस्म से लिबास उतार लिया जाएगा। जब कब्र से लोग निकाले जाएंगे, उनके जिस्म से कपड़े छीन लिए जाएंगे, कफन उनसे छीन लिया जाएगा, इंसान के जिस्म से लिबास उतार दिया जाएगा। आप जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, आप जब गुस्ल खाने में होते हैं, बड़े एहतियात के साथ गुस्ल करते हैं। गुस्ल इसलिए एहतियात के साथ करते हैं कि कहीं मेरे सत्र किसी को नजर ना आ जाए, कोई मेरा सत्र ना देख ले। आप तहबंद खूब अच्छी तरीके से बांध कर गुस्ल कर रहे होते हैं। अगर आप होते हैं गुस्ल खाने के अंदर तो थोड़ा महफूज तरीके से आप गुस्ल कर लेते हैं, लेकिन अगर बाहर हो, आप किसी चपानल पे आप गुस्ल कर रहे हो तो आप तहबंद खूब अच्छी तरह बांध लेते हैं, कहीं हमारी लुंगी सरक न जाए। दाएं बाएं रास्ता है, आदमी का आना जाना है, कहीं ऐसा न हो लुंगी सरक जाए और सत्र मेरा अगर खुल जाए तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे मुसलमानों, आज अगर 2-4 लोग तुम्हारे सत्र को देख ले तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस सोच में आप पागल हो जाते हो कि कोई देख लिया तो क्या होगा। इतने एहतियात के साथ आप गुस्ल किया करते हो। क़यामत के दिन आपके जिस्म से लिबास उतारा जाएगा, आपका कफन छीन लिया जाएगा। आप जरा बताओ तो शर्मिंदगी का एहसास होगा कि नहीं होगा? अल्लाह अकबर, क्या भयानक घड़ी होगी, क्या अजीब घड़ी होगी। हमारे जिस्म से लिबास उतार दिया जाएगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के अमीरों, हमारे समाज के रईसों और कीमती कपड़े पहनकर इतना कर चलने वालों और अपने गांव समाज में इस बात का एहसास दिलाने वालों कि हम समाज में बड़े रईस हैं, हमसे
ज्यादा कीमती लिबास कोई नहीं पहनता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास दौलत है, आपके पास सरमाया है, कीमती कपड़े पहनो, इजाजत है इसकी, लेकिन आपको घमंड नहीं आना चाहिए, तकब्बुर पैदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि क़यामत में जहां गरीबों का कफन छीना जाएगा, वहीं अमीरों का भी कफन उतारा जाएगा, वहीं रईसों का भी लिबास उतारा जाएगा। इसलिए गुरूर का चोला उतार दीजिए, इखलास के साथ जिंदगी गुजारिए, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी तवज्जो हो तो मैं थोड़ी सी बात आगे करूं, सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा सा बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। और फिर क्या होगा? जब तुम्हारे सीने खोल दिए जाएंगे, जो खोल दिए जाएंगे जो उसके अंदर है, जो सीनों में है। क्या है सीनों के अंदर? हमारा सीना खोल दिया जाएगा। मतलब क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इससे मुराद अमल की तिजोरी है, इससे मुराद अमल का दफ्तर है, इससे मुराद अलमारी है, वो अमल की तिजोरी है जहां हमारे नामाए अमाल दर्ज किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। आपने जो कुछ किया है जिंदगी में, आपने जो कुछ किया है वो सब उसी अलमारी के अंदर है, उसी दफ्तर के अंदर है, उसी तिजोरी के अंदर है। आज अगर हमारे गुनाह का खबर, गुनाहों की खबर किसी को लग जाए तो बताओ हमारा हाल क्या होता है? हम तो गुनाह करते हैं मगर छुप के गुनाह करते हैं, कोई देखने ना पाए। हम गुनाह अकेले में कर लेते हैं, हम गुनाह तन्हाई में कर लेते हैं, हम गुनाह अंधेरी कोठरी में कर लेते हैं, हम गुनाह रात की तारीकी में कर लेते हैं, कोई देखने ना पाए। ए लोगों से छुप के गुनाह करने वालों, खुदा तो देख रहा है, परवरदिगार तो देख रहा है। जिससे छुपना था उससे तो छुप ही नहीं पा रहे हो, तो फिर गुनाह क्यों कर रहे हो? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, परवरदिगार आलम फरमाता है बहुस्सिला मा फिस सुदूर। जब तुम्हारे सीने खोले जाएंगे अब क्या हाल होगा? हमारे अमल की तिजोरी जब खुलेगी, हमने जो कुछ किया है वो सबके सामने नजर आएगा, सबके सामने नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। जरा सोच के देखो प्यारे मुसलमानों, जो गुनाह तुमने दुनिया में छुप के किया था, आज तो अरबों खरबों के बीच में तुम्हारे गुनाहों का दफ्तर खुलेगा, सबके सामने तुम्हारे नामा ए आमाल खुलेंगे, सबको तेरे गुनाहों की खबर हो जाएगी, सबको तेरे गुनाहों का पता चल जाएगा। उस वक्त बोलो क्या महसूस करोगे? तभी तो सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, इंसान अच्छा वो नहीं होता है जिसकी अंजुमन अच्छी हो, जिसकी अंजुमन अच्छी हो, जिसकी मजलिस अच्छी हो। इंसान अच्छा वो नहीं होता जिसका चौराहा अच्छा हो, जिसका स्टेज अच्छा हो, जिसकी अंजुमन अच्छी हो। सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, इंसान अच्छा वो होता है जिसकी तन्हाई अच्छी हो, जिसका अकेलापन अच्छा हो, जिसकी बंद कोठरी अच्छी हो, जिसकी तारीक रात अच्छी हो, वही इंसान अच्छा हुआ करता है, वही इंसान अच्छा हुआ करता है। मजलिस में तो सब अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान बनने की कोशिश करते हैं। हर आदमी ये कोशिश करता है कि लोग मुझे नेक कहें, लोग मुझे पारसा कहें, लोग मुझे मुत्तकी कहें, लोग मुझे परहेजगार कहें। आपको क्या खबर है जी मौलवी जुनैद अंदर का कैसा है? मौलवी जुनैद अकेले में क्या करता है? मौलवी जुनैद बंद कमरे में क्या करता है? अभी तो आपके सामने बड़ी चपड़ी चपड़ी बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है। आप क्या जानते हो कि मेरी तन्हाई कैसी है? ए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान वही अच्छा होता है जिसकी तन्हाई अच्छी हो, जिसका अकेलापन अच्छा हो, जिसकी बंद कोठरी अच्छी हो। कमाल तो जब है कि बंद कोठरी में भी रब का सजदा अदा करते रहो, वही नेक बंदा खुदा का होता। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप यहां से कुछ पैगाम लेकर जाएं। तवज्जो है ना? कितने लोगों की तवज्जो है? जरा हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इन बातों की फिक्र कभी नहीं होती है कि मेरे सामने कितने लोग हैं। अगर 10 लोगों ने भी मेरी बातें सुन लिया, कल जब आप यहाँ से निकलेंगे और कल उन लोगों से मुलाकात होगी आपकी जो लोग आके जा चुके हैं, तो वो आपसे जरूर पूछेगा, वो मौलवी जो आखिर में तकरीर किया था क्या बोला था? मेरी बातें आप उन तक जरूर पहुंचा देंगे कि हाँ ये बयान किया था, ये उन्होंने बताया था। कहने
का मतलब यह है इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए, इंसान को अंदर से सुथरा होना चाहिए, इंसान को अंदर से पाकीज़ा होना चाहिए। चौराहे पे तो सब अच्छा बनना चाहता है, समाज में सब अच्छा बनना चाहता है, मुआशरे में सब अच्छा बनना चाहता है, अपने मोहल्ले में सब अच्छा बनना चाहता है। चाहे उसके लिए दौलत भी खर्च करना पड़े तो आदमी दौलत भी खर्च कर देता है ताकि लोग मुझे अच्छा कहे, ताकि लोग मुझे नेक कहे। लेकिन याद रखो प्यारे मुसलमानों, एक बात और मैं बताता हूँ, इंसान क्या सोचता है, लोग मुझे नेक कहें, लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे सच्चा कहें। हजरात, एक गुनहगार है, एक खताकार है, अपने वक्त का बहुत बड़ा शराबी है, अपने वक्त का बहुत बड़ा ज़िनाकार इंसान है, जो बलात्कार करते हुए जिंदगी गुजर रही है। समाज के हर लोगों को पता है कि यह बलात्कारी इंसान है, ये जानी इंसान है, ये कोठे पे जाने का आदी हो चुका है। अब लोग उसे सलाम भी करना मुनासिब नहीं समझते। मगर एक वक्त ऐसा आता है, जुमा का दिन इत्तेफाक से आया है, और जब इत्तेफाक से जुमा के दिन आया तो वो शख्स जो गुनहगार था जुमा में पहुंच गया जुमा की नमाज अदा करने के लिए। मस्जिद में इमाम साहब खिताब करते हुए ऐलान किया, लोगों मस्जिद में तामीर का काम चल रहा है, कोई ऐसा आदमी है जो 10,000 रुपए तामीर के लिए दे दे। वो गुनहगार शख्स खड़ा होता है, वो शराबी खड़ा हो जाता है, वो ज़िनाकार खड़ा हो जाता है और वो ऐलान करता है, इमाम साहब 10,000 नहीं, मैं 50,000 दे रहा हूँ। हजरात, 50,000 क्यों दे रहा है? इसलिए कि वो करोड़ों का मालिक है, अरबों का वो मालिक है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दौलत इंसान को तबाह कर रही है, दौलत इंसान को बर्बाद कर रही है। 50,000 वो इसलिए दे रहा है ताकि समाज के लोग उन्हें अच्छा कहें। अब मस्जिद में जैसे कि कहा 10,000 नहीं, मैं तो 50,000 दे रहा हूँ। सबकी नजर उस गुनहगार पे पड़ती है, अरे ये तो गुनहगार था, ये तो खताकार था, ये तो बड़ा बदकार था, ये 50,000 अल्लाह की राह में मस्जिद की तामीर के नाम पे दे रहा है, ये तो अच्छा मालूम होता है, ये तो नेक मालूम होता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, तेरे गुनाह चंद सिक्के दे देने से गुनाह माफ नहीं हो सकते। गुनाहों की माफी के लिए तौबा करना होगा, और तौबा करने के बाद अंदर से नेक बन जाओ तो नेक हो जाओगे, अंदर से अच्छे हो। पैसे देकर समाज में अगर अच्छा बनना चाहोगे तो अच्छा नहीं हो सकते हो, नेक नहीं हो सकते हो। इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए, इंसान को अंदर से नेक होना चाहिए, इंसान की तन्हाई अच्छी होनी चाहिए, इंसान का अकेलापन अच्छा होना चाहिए, कोई देखे न देखे। हजरात गिरामी, आप दुनिया के लोगों को दिखाना चाहते हो कि लोग हमें अच्छा कहें, समाज के लोग अच्छा कहें, माशरे के लोग अच्छा कहें, मगर आपका ये खादिम जुनैद जमाली आपको पैगाम दे रहा है, याद रखना, जब भी कोई अमल करना इस बात का ख्वाहिशमंद मत रहना कि समाज के लोग मुझे अच्छा कहे, समाज के लोग अच्छा कहे न कहे, हमारा खुदा तो अच्छा कह रहा है, हमारा परवरदिगार तो अच्छा। कोई अमल कीजिए तो अल्लाह की रजा के लिए कीजिए, आप अंदर से अच्छे हो जाएंगे, आप अंदर से नेक हो जाएंगे, आप अंदर से परहेजगार हो जाएंगे। अल्लाह की रजा के लिए कीजिए, इंसानों की रजा के लिए नहीं। इंसानों के सामने अगर कोई अच्छा अमल करके इस बात के आप ख्वाहिशमंद होते हैं कि लोग मुझे अच्छा कहें, तो उस अच्छाई का सिला आपको नहीं मिल सकता है। अच्छाई का सिला जब मिलेगा जब अल्लाह की रजा के लिए अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। अब आज एक बात मैं बताकर रुखसत होना चाहता हूं, तवज्जो है आपकी। अभी मेरे पास 25 मिनट टाइम है। हजरत दुआ फरमा रहे हैं। हजरत, ऐ शान करीमी मुझे मायूस न कर, तकदीर संवरती है दुआओं के असर से। बुजुर्गों से दुआएं लिया कीजिए, ये तो आपका नसीबा है कि बार बार हुजूर अमीने मिल्लत आपको मिल जाते हैं और उनकी जियारत का शरफ हासिल होता है आपको। आज ये मैं जो बातें कहना चाहता था,